हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सब चीज़ मस्त चंगा सी? तीनों लोग ठीक ठाक छे? हाँ, लोग ठीक ठाक छे हो? चलिए, तो कल मैंने पढ़ाया था प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में परिचय कराया था। ठीक है बच्चों? तो कल बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आप लिखने में ही सारा टाइम पास कर देते हैं। तो यस बच्चों, बात तो सही है, बट क्या ही कर सकते थे। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम तो पास हो ही जाता है। आप लोग का नया बैच है और वैसे भी हिंदी में थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता ही है। तो मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। कल भी वैसे मैं बता दिया था और आज भी बता दे रहा हूँ। टॉपर्स फैक्ट्री बोल सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था उस इंस्टीट्यूट से हमेशा टॉपर निकलते थे। ठीक है? और मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। तो मैं एम शावन सर एम टेक कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। डिफरेंट बोर्ड के मैंने 20+ टॉपर्स दिए हैं, डिफरेंट बोर्ड के। ठीक है? 2025 में ये करेंटली जो है 2 टॉपर्स सीबीएसई बोर्ड से हमारे हैं। ठीक? और नेक्स्ट टॉपर आप लोग होने वाले हो। बट हाँ, मैं थोड़ा सा गाइडेंस के तौर पे तेरे को कुछ बताऊंगा, तो आप लोगों को कुछ मैं बताऊंगा, उसको बस फॉलो करना है। और ये बैच जो है नॉट इवन कि आप सिर्फ जो है बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ही हैं। ठीक है? BOARD, ठीक है ना? ये सिर्फ बोर्ड वाले स्टूडेंट ही नहीं हैं, कंपटीशन वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? कंपटीशन वाले भी बच्चे देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को जैसा लग रहा है आप लोग का नोट्स बनाने में बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, काफ़ी ज़्यादा। ये तो इंग्लिश मीडियम में मैंने तो बहुत सारे बैच पढ़ाए हैं, इधर में कन्वर्ट करने में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऐसे नहीं है, मेरे घर में खुद बच्चे हैं और उन लोगों का भी डिमांड था कि सर आप जो है थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। तो चलो ठीक है, अब आप लोग की बारी है। सारा बच्चा आप खुश है ना? तो अब हिंदी में ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान भाषा में लेकर के आऊँ, थोड़ा यही टाइम लगता है थोड़ा सा। बट हाँ, देर से आए बट दुरुस्त आए हैं। तो चलते हैं, अब हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे हैं। बहुत सारे बच्चे लोग सोचते होंगे कि सर सिर्फ बकवास करने के लिए आ गए हैं क्या, बट वैसा बात नहीं है बच्चे। चलो, नेक्स्ट टॉपर होने वाले हो तो थोड़ा सा मार्गदर्शन दूंगा, उस पर थोड़ा सा काम करना, नेक्स्ट टॉपर बन जाएगा। टॉपर कुछ नहीं है, बस एक कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो चलो बच्चों, बताओ कि प्रकाश क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या होता है बताओ? प्रकाश क्या होता है? तो मेरे कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि प्रकाश प्रकाश कुमार होता है तो ऐसा बात नहीं है। प्रकाश का मतलब ये प्रकाश नहीं है, ये जब्बू वाले प्रकाश नहीं है। ठीक है ना? जब्बू ये प्रकाश नहीं है, ये वाला प्रकाश का मैं बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना? प्रकाश का मतलब ये प्रकाश होता है बच्चों। देखिए, देखिए ये प्रकाश का बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग बहुत कॉमन, आप लोग को एग्जाम्पल मालूम होगा, आप लोग बता, बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि प्रकाश का मतलब सर सूरज। ठीक है ना? हाँ, तो सूरज एक प्रकाश का स्रोत है। ठीक है ना? जिससे क्या होता है कि प्रकाश निकलती है और हम लोग को देखने में मदद करती है। ठीक है? तो प्रकाश एक स्रोत है, एक प्रकार की एनर्जी है। यही वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों तक पहुँचती है, तभी चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है ना? प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश यही वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों तक पहुँचती है और तभी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि क्या हो गया उस दिन रात को क्या हो गया था कि झब्बू का पैसा गुम हो गया था। कौन लिया था भाई? तो कोई नहीं लिया था। झब्बू क्या किया था? झब्बू जैसा प्यारे बच्चे, ए झब्बू कहाँ तुम चल रहा है रे झब्बू, इधर आओ।
झब्बू क्या हो गया कि पापा का पैसा चुराया और कुछ पैसा का जा कर के बहुत सारा सामान उमान खरीद के खा पी गया। उसके पास कुछ पैसा बचा तो आया चुपके से घर में गया, सो गया। ठीक है, यहाँ पे उसका जा कर के सो गया। और क्या हो गया कि उसके जब उठ के देखा तो उसके पॉकेट से पैसे गायब थे। तो सोचा ना झब्बू कि अरे मेरा पैसा गया कहाँ, तो पैसा गिर गए हुए थे। और झब्बू रात में सोता है तो लाइट ऑफ करके सोता है, तो रूम पूरा ऐसे ही अंधेरा हो गया। तो फिर झब्बू पूरा बेचारा अपना हाथ पाँव मारा, एकदम पैसा वैसा बिस्तर को टोया कि कहाँ मेरा पैसा है, तो उसको मिला नहीं। अंदर अंदर बहुत घबरा गया झब्बू कि जो ही आज थोड़ा बहुत पैसा चुराए थे तो मस्ती किए थे, और पैसा रहता तो कल थोड़ा मस्ती करते, भले पिटाते पापा से तो अल्लाह की बात है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि देखा तो बेचारा कहीं नहीं था। फिर सोचा कि अरे रूम में तो मैं अकेला ही था, तो घर में घुसा, मतलब उसके बाद में उठा और यहाँ पे उसका लाइट था, यहाँ पे स्विच था, तो स्विच दबाया, लाइट ओपन हो गया। लाइट से निकलने लगी क्या चीज़, ऊर्जा। और यह ऊर्जा जो है उसके पूरे रूम में फैल गई। पूरे रूम में फैल गई तो अब क्या हो गया बाबू, रे बाबू, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि ये पूरा उसका रूम जो है लाइट ऊर्जा से भर गया, मतलब प्रकाश ऊर्जा से भर गया। और सिक्के उसकी आंखों से टकराए, मतलब ये रोशनी जो है सिक्का पे टकराया और उसकी आंखों पे पड़ा, ठीक है ना। और उसको देखा, बड़ा ही खुश हो गया झब्बू कि चलो यार, कुछ तो थोड़ा बहुत हम लोग को सही हुआ, मेरा पैसा मिल गया, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, प्रकाश क्या चीज़ है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है रे मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें किसी भी चीज़ों को देखने में मदद करती है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सभी चीज़ें देखने में मदद करती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ कि प्रकाश कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, किस किस से आते हैं प्रकाश, तो तुम बताओगे। बहुत सारे बच्चों का कॉमन एग्जाम्पल होगा, सर सूरज होता है, सर बल्ब होगा, सर दियाँ होंगे, सर मोबाइल टॉर्च होगा सर। तो हाँ बच्चों, ये सारे क्या चीज़ हैं, ये सारे क्या चीज़ हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के क्या हैं, स्रोत के प्रकार हैं। क्या है, प्रकाश के स्रोत के प्रकार हैं, ठीक है ना। प्रकाश जिससे निकलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश के स्रोत। अब बहुत ही आसान हिंदी में समझाने वाला हूँ, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना। बस ए झबूड़े, तुम सोएगा रे, उठो, खाली तुम सोता है, आलस हो गया है इसको तो एकदम। इधर देखो, इधर किधर देख रहा है तुम, इधर देखो, इधर खाली सोता है, इसका ध्यान भटक जाता है झब्बुआ का। झब्बू तुम चोरी किया है बाबू, बोल देंगे तुम्हारे पापा को। तो चलो ठीक है, तो क्या है ना, प्रकाश जो है, प्रकाश के स्रोत क्या चीज़ हैं, सूरज हैं, बल्ब है, दिया है, मोबाइल टॉर्च है, ठीक है ना। ये सभी जो है उजाला फैलाते हैं, वही प्रकाश कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं रे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि मुख्य बातें याद रखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ को देखना होगा। अब स्रोत, प्रकाश का स्रोत क्या है रे बाबू, बताओ झब्बू, ओ मेरे प्यारे झब्बू, झब्बू नहीं बोलेगा झब्बू गुस्साओ मत बाबू। तो क्या है, प्रकाश के स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है, प्रकाश जहाँ से निकलता है। प्रकाश का मतलब प्रकाश कुमार नहीं, ये देखो कैसा चैंपियन सब है रे बाबू। प्रकाश का मतलब प्रकाश कुमार नहीं हो जाएगा,
प्रकाश का मतलब वो होता है जो ऊर्जा हम लोग को जहाँ से मिलता है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को देखने में सहायता प्रदान होती है, उसको हम लोग बोलते हैं। नहीं कि इसको प्रकाश कुमार को बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश कुमार के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम लोग, ये प्रकाश के बारे में बता रहे हैं, ये प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। बच्चा है मेरा बच्चा, मुन्ना है मेरा मुन्ना, ठीक है। तो प्रकाश का स्रोत कहाँ से है? तो प्रकाश के मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत होते हैं। प्रकाश जहाँ से निकलता है वह मुख्य तरह दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकार जहाँ से निकलता है वह मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक क्या चीज़ होता है? एक तो होता है प्राकृतिक प्रकाश का सोर्स, और दूसरा होता है क्या चीज़? मानव निर्मित। ए मेरा मुन्ना, अरे इधर देखो, इधर 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 देखना है, इधर, ठीक है ना। मानव निर्मित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कृत्रिम। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलता है कृत्रिम, ठीक है ना। दूसरा क्या चीज़ है? कृत्रिम है। तो अब प्राकृतिक क्या चीज़ होता है, कृत्रिम क्या चीज़ होता है बच्चों? तो प्राकृतिक का मतलब होता है जो हम लोग को प्राकृतिक ने दिया है, भगवान के बनाए हुए हैं, खुदा के बनाए हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। जो भी हम लोग को जो है प्राकृतिक से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक हम लोग किसको कहते हैं? जो प्राकृतिक से मिलता है, जो भगवान हम लोग को बना के दिया है। जैसे सूरज को हम लोग नहीं ना बनाए हैं रे बच्चों। चांद को हम लोग, चांद से तो नहीं निकलता, सूरज हो गया। बिजली की चमकना, जो बारिश में जो धम धम करके चमकता है, हम लोग का दिल धड़कता है, हम लोग डर के कान बंद कर लेता है, तो वो बिजली जो है कौन बनाता है? तो वो भी प्राकृतिक है, उसको भगवान ने बनाया है। जुगनू, सबसे ज़्यादा बच्चा लोग इससे रिलेटेड है। जुगनू को कौन बनाया है? प्राकृतिक ने बनाया है। तो यह सब किस प्रकार के प्राकृतिक स्रोत हो गए रे बच्चों? तो ये सब हो गए प्राकृतिक प्रकाश के मतलब स्रोत हो गए। कृत्रिम कौन सा हो गया? कृत्रिम जिसको हम लोगों ने बनाया है, ठीक है ना, जिसको मानव ने बनाया है। देखो बाबू, रे झब्बो, ओहो इधर देखो, इधर 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 इधर। तो मानव निर्मित कृत्रिम किसको बोलते हैं? जिसको मानव ने बनाया है, जिसको किसी ने बनाया है, ठीक है ना। प्राकृतिक का सारे सामान से मानव ने उसको बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित बोलते हैं रे बाबू, ठीक है। तो दो तरह का प्रकाश का स्रोत हो गया, एक तो प्राकृतिक हो गया, मानव निर्मित हो गया। मानव निर्मित का स्रोत का क्या नाम है? मानव निर्मित का मेरे साथ बोलो, दिया बाती, लालटेन, लेड बल्ब, जो उजरका बल्ब जो हम लोग हैं घर में जलाते हैं, लेड बल्ब, और उसके बाद में ट्यूबलाइट। ये सब कौन से स्रोत हैं? कृत्रिम स्रोत हैं। इसको कौन बनाया है रे बच्चा? ये सब बनाया गया है मानव के द्वारा, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब गति के बारे में देखता है मैं कि गति क्या होता है, ठीक है। वैसे तुम लोग बच्चों टेंशन नहीं लेना, PDF हम तुम लोग को दे देंगे, ठीक है। यही PDF सेम दे देंगे तुम लोग को, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब बताओ कि प्रकाश का स्पीड, प्रकाश का गति क्या होता है? कितना स्पीड से, कितना गति से चलता है प्रकाश? तो प्रकाश बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलता है, बहुत ही ज़्यादा उसका गति होता है। जैसे कि क्या?
तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बिना रुके सीधी लाइन में चलता है। प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखा में चलती है और 3 लाख, ठीक है ना, मतलब हम इसको लाखे लिख देते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा। प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड चलता है। जैसे बुलेट ट्रेनवा को देखते हैं तो हम लोग का होश उड़ जाता है, बट लाइट को जो देखेगा तो झब्बू मेरा उधियाइए जाएगा, झब्बू मेरा बर्बाद हो जाएगा उसके सामने आ जाएगा तो। ठीक है ना बबुआ, झब्बू, हाँ। तो काफ़ी स्पीड में चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति, मतलब 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलता है? 3 लाख किलोमीटर चलता है। समझ जाओ कितना चलता है। अब रंग, ओहो, अब रंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रकाश का रंग कैसा होता है? ठीक है ना, रंग, सफ़ेद रोशनी 7 रंग से मिलकर बनी होती है। तो एक बात बताओ, अब रंग के बारे में जानते हैं तो बहुत सारे प्रकाश बहुत सारे कलर के होते हैं। ठीक है ना, जैसे सूरज से निकलने वाला प्रकाश हम लोग को कैसा दिखता है? तो सूरज से निकलने वाला प्रकाश हम लोग को मॉर्निंग में ऐसा दिखता है, झब्बू इधर देखो, झब्बू देखो। तो सूरज से निकलने वाला प्रकाश किस तरीके का दिखता है? इस तरीके का दिखता है। ठीक है, और अगर घर में हम लोग लाइट जलाते थे पहले, वो 100 वाट वाला, तो कैसे जलता था? पीला दिखता था। ठीक है ना, तो प्रकाश के बेसिकली बहुत सारे प्रकार हैं, मतलब वही 7 प्रकार में से कोई एक होते हैं। ठीक है, जैसे सफ़ेद हो गया, सफ़ेद रोशनी। अब सफ़ेद रोशनी कितने कलर से मिलके बना होता है? तो अब हम बता रहे हैं। सफ़ेद कलर जो है 7 रंगों से मिलके बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, जब वो सफ़ेद रोशनी कितना कलर से मिलके बनता है बाबू? तो 7 रंगों से मिलके बना होता है। इंद्रधनुष वाले रंग लाल से बैगनी तक, इंद्रधनुष में जो मतलब रंग होता है, लाल रंग से स्टार्ट होता है, बैगनी रंग तक चला जाता है। तो उसके बीच में जो भी कलर आते हैं वो सभी किस में आते हैं? 7 कलर सफ़ेद में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कर क्या सकता है हम लोग को, तुमको बता रहा हूँ रे झब्बू। जैसे कि क्या करना ना, घर में क्या लेना कि कुछ ले लेना, कुछ इन द सेंस कि क्या होगा, कैसेट ले लेना। उसमें जो है 7 गो कलर को 7 गो दिशा में फाड़ के चिपका देना, और इसको है ना, इसको नचाना, बहुत स्पीड में नचाना। इतना स्पीड में नचाएगा ना कि एक समय ऐसा हो जाएगा कि 7 कलर मिल के सिर्फ तुमको वाइटे दिखेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। चलो आप चलते हैं, अब हम लोग कहाँ चलते हैं? तो झब्बू के पास चलते हैं। देखो झब्बू, आप देखो, आप एक बात बता रहे हैं कि दिखाई क्यों देता है, दिखाई क्यों देता है, मेन रीजन पे अब हम लोग चल रहे हैं झब्बू। आप टेंशन नहीं लेना है। कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब उससे टकराकर प्रकाश हमारी आँखों में लौटती है। कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है? जब कोई भी प्रकाश उस चीज़ों से टकराकर, जैसे कि इससे ये मेरे को देखना है, मैं यहाँ पे हूँ और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, तो कैसे दिखेगा रे बाबू? अब अंधेरा हो गया, जैसे लाइट होगा तो लाइट जाएगा, इससे टकराएगा, फिर मेरे आँखों में आएगा, मेरे को तब मैं देख सकूँगा। तो जब कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब उससे टकराकर प्रकाश हमारी आँखों में लौटती है। ठीक है ना, ठीक है। ज़रूरी काम क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। देखना रोशनी ना हो तो अंधेरा, कुछ ना दिखे। मतलब देख तभी सकते हैं ना जब रोशनी हो, प्रकाश हो। प्रकाश नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? नहीं ना देख पाएंगे। मान लो कि रात में
एक रूम है उसको चारों तरफ से पैक कर दो, सारा लाइट को ऑफ कर दो, तो क्या देख पाएगा रे बाबू तुम? मान लो कि झब्बू इतना ना काला है बेचारा, इतना ना काला है कि वो झब्बू और क्या बोलते रैंच हो, क्या है झब्बू और रैंच हो, JHABBU एंड रैंचो, ठीक है ना। झब्बू और रैंचो एक रूम में बैठा है और दोनों कलुआ है, ठीक, क्या है कलुआ है। तो घर का लाइट कट गया और दोनों एक रूम में बैठे, तो क्या दोनों एक दूसरे को देख पाएगा? नहीं ना देख पाएगा। जैसे इस घर में रोशनी मिलेगा, जैसे इस घर में लाइट जलेगा, तो क्या होगा, इसका एनर्जी इससे टकराएगा, इसका एनर्जी इससे टकराएगा, और इस मतलब इसको देखना था प्रकाश इससे टकरा कर इसके आँख पे आएगा, तो ये इसको देख पाएगा, ये इसको देख पाएगा, ठीक है ना। मतलब झब्बू के शरीर से प्रकाश टकरा कर रैंचो के पास आएगा तो रैंचो को दिखाई देगा, और रैंचो के शरीर से प्रकाश टकरा कर झब्बू के आँखों तक आएगा तो झब्बू देख सकेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग देख पाते हैं। यही नहीं बाबू, प्रकाश का इतना बड़ा काम है ना कि हम क्या बताएं तुमको। पौधों का खाना सूरज की रोशनी में पेड़ पौधे भोजन बना पाते हैं। पौधे को खाना कहाँ से मिलता है? तो सूरज की रोशनी से पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की तरह। तो बाबू प्रकाश जो है अपने आप में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब बताते हैं बिजली बनाना। लो भाई, आप तो रेंचो बिजली बनाइए कि छोड़ेगा। बिजली बनाना, सोलर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देता है। मतलब सोलर पैनल जो है क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। मतलब बिजली कैसे बनाया जाता है, तो सोलर से लाइट आएगा। देखो रे बाबू, देखो तुम लोग ध्यान से देखो, ये क्या है, सूरज है, और क्या है यहाँ पे एक सोलर लगा हुआ है, सोलर प्लेट लगा हुआ है। अब क्या होगा कि इससे जो है सूरज का रोशनी इससे टकराएगा, ठीक है ना, टकराएगा और इसको हीट कर देगा, इस सतह को हीट कर देगा, और हीट करेगा तो क्या होगा, इसमें एनर्जी मतलब क्या बोलते हैं, ये सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी हीट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट एनर्जी जो है फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोड़ो, उतना नहीं समझना है, बस इतना तुम लोग समझो बच्चा इतना समझो कि बिजली भी बनता है किसके, प्रकाश की मदद से। सोलर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देता है, और उसके बाद में डाटा भेजना। जब भी अभी क्या है ना कि जैसे देखो, अभी डाटा उटा जो भेजते हैं हम लोग, नेट जो चलाते हैं ना, नेट चलाते हैं, मान लो कि बहुत दूर भेजना है, यहाँ से लेकर के मान लो दुबई भेजना है हमको डाटा, और उसको हमको भेजना है मान लो कि 3 से 4 सेकेंड में, तो कैसे जाएगा बताओ, कैसे जाएगा? उसको तो हम लोग टावर से भेज नहीं पाएंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है बाबू तुम लोग? ऑप्टिकल फाइबर मतलब इसमें क्या होता है, रोशनी भेजा जाता है, प्रकाश, एक प्रकार का प्रकाश होता है। अब तुम लोग को मालूम भी है कि प्रकाश कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, ठीक है ना। मतलब 1 सेकेंड में 8 लाख किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। तो सऊदी अरब में, चाहे दुबई में, चाहे अमेरिका में, हम लोग को अमेरिका से अगर नेट हम लोग को यहाँ पे एक्सेस करना है बिहार में बैठ के, तो क्या हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? हाई स्पीड डेटा कराएंगे, लॉसेज बहुत कम होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर से हम लोग डेटा भेजते हैं, बहुत हाई स्पीड जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है, सिग्नल काफ़ी अच्छा मिलता है। इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं नेट के लिए, ताकि स्पीड काम करेगा, ठीक। अब हम लोग बताते हैं कि एक लाइन में अब पूरा जो भी पढ़े हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में। रे बच्चा, रे बाबू, रे झब्बू, तुम क्या कर रहा है? ओहो बाबू, तो ऐसे कैसे होगा बाबू? इधर देखो झब्बू, इधर देखो,
क्या हो गया, अब जो भी पढ़े हैं, जो भी हम लोग देखे हैं, अब उसको एक भाषा में हम लोग एक शब्दों में एक वाक्य में देखने का कोशिश करेगा। ठीक है। तो प्रकाश वह तेज चलने वाली रोशनी है जो चीज़ों दिखाती है, जीवन चलाती है और आजकल बिजली इंटरनेट तक पहुंचाती है। बिजली और इंटरनेट तक पहुंचाती है क्या चीज़? प्रकाश। तो यही कुछ था प्रकाश के बारे में। चलो ठीक है, अब हम लोग किस पे चलते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है ना? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तो कल भी पढ़ाए थे, बट चलो कोई बात नहीं है, जो नए बच्चे हैं उसके लिए फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, गांव वाली सीधी हिंदी में थोड़ा सा और गहराई। देखो यहाँ पे हम इसलिए लिख दिए ना बाबू कि तुम लोग है पूरे शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे इतना आसान इतना आसान इतना आसान हम तुम लोग को बना दिए हैं कि नोट्सवा खाली एक बार देख लेगा तो फिर तुम लोग को टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इतना आसान बना दिए हैं। ठीक है, तब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बाबू, अब उसके बारे में बता दे रहे हैं। प्रकाश मतलब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? परावर्तन मतलब क्या? मतलब देखो यहाँ पे क्या है, एक आईना है। क्या है? आईना। आईना तू मुझे देख के, ओ आईना तू मुझे देख के। देखो आईना का मतलब है आईना, मतलब यहाँ पे आई लेकिन फिर चली गई। क्या हो गया रे झब्बू? आईना का मतलब समझ में आया क्या हुआ? आईना। आई ना मतलब आई नहीं भी आई, कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये शीशा है, आईना है। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट को हम लोग भेजते हैं, प्रकाश यहाँ पे जाता है और यहाँ से टकरा के फिर आपस अपने डायरेक्शन में चला आता है। ठीक है ना, टकरा कर फिर चला आता है, टकरा कर फिर चला आता है, टकरा कर फिर चला आता है, टकरा कर फिर चला आता है अपने ही डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं बाबू? परावर्तन बोलते हैं। मतलब यही है कि देखिए यहाँ से प्रकाश आई, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आई, यहाँ से प्रकाश आई और फिर लौट के चली आई अपने ही दूसरे डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। पड़ी और फिर अपवर्तित दिशा में चली गई, मतलब पड़ी और फिर चली गई। मतलब क्या कि देखो बच्चा, झब्बू झब्बू मतलब यहाँ पे पड़ी इधर नहीं गई, ये जो पड़ी इधर नहीं गई, पड़ी और इधरे चली आई, पड़ी इधरे चली आई, पड़ी और इधरे चली आई। ठीक है ना? या तो ऐसे हो सकता है, मतलब जाएगा इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, या जाएगा इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, चाहे जाएगा इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। मतलब क्या? प्रकाश का परावर्तन कहता है कि कोई भी लाइट जो है, प्रकाश जो है किसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद, ठीक है ना, शीशा पर टकराने के बाद वह उसी दिशा से वापस लौट आती है। क्या हो गया? वह आपस में मतलब लौट आती है। ठीक, रोशनी की टिप्पणी लौट, तो इस डायरेक्शन में पड़ी और इधर में लौट आई, या इसमें गई और इसी में आ गई। मतलब क्या? इधर यहाँ पे पड़ा लेकिन इधर गया नहीं। इस सतह पे, ये सतह है ना बाबू, ये क्या है? सतह है, आईना का सतह है। इस पे पड़ेगा और इसी डायरेक्शन में चला आएगा, मतलब सतह ही से लौट के चला आएगा, या इधर जाएगा इधर ही लौट के आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। झब्बू, ए झब्बू देखो, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? बुनियादी बातें बुनियादी बातें मतलब समझता है रे बाबू? भैया फोन करते हैं आपको थोड़ा देर में। बुनियादी बातें समझता है क्या होता है? मतलब बेसिक बातें। अब नियम बताता है। क्या नियम बताता है? पढ़ने का कौन, आने वाली कौन,
लौटने का कोण, जाने वाली कोण, इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन किसको कहते हैं? बुनियादी बातें यही हैं झब्बू। देखो झब्बू तुम ध्यान नहीं दे रहा, इसे कैसे होगा? तो देखो झब्बू, देखो प्रकाश का अब कुछ एक नियम है, मतलब देखो कितना एंगल पे पड़ा है। जैसे यहाँ देखो, इसको हम अच्छा से बता दे रहे हैं। कोई प्रकाश है जो इधर से आई, इधर से आई, कितना डिग्री पे आई? मान के चलो कि 45 डिग्री पे आई, और इसे इसी दिशा में 45 डिग्री में लौट गई, ठीक है ना? 45 डिग्री में लौट गई तो क्या हो गया? प्रकाश पे पड़ने वाला एक, प्रकाश पे आने वाली कोण, मतलब ये कोण, ये इसको हम लोग θ1 मान लेते, θ2, मतलब θ1 एंगल से आई, θ1 कोण से कोई भी, मतलब कि प्रकाश आई और फिर θ2 कोण पर लौट गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब क्या कि जिस कोण पे आई उसी कोण पे लौट गई। किरण है, जिस कोण पे आई किरण उसी कोण पे लौट गई किरण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है रे बाबू? प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम होता है? मतलब जिस कोण पे प्रकाश आएगा उसी कोण से प्रकाश लौट जाएगा, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम हो गया। जिस कोण पर प्रकाश पड़ेगा उसी कोण पर प्रकाश लौट जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम बोलते हैं। कब होता है? जहाँ सतह बहुत चिकनी या चमकीली, कांच, आईना, साफ स्टील या शांत पानी में ये चीज़ हो सकता है। ये वाला चीज़ रे झब्बू, ये वाला चीज़ ऐसे देखने को कब मिलता है बताओ तो तुम? ये तभी मिलता है जब सतह काफ़ी चिकनी हो। मतलब सतह, ये देखो ये सतह है ना, शीशा का सतह कितना चिकन होता है। ये शीशा है, उसका सतह बहुत साफ़ होता है ना, चिकन होता है ना, मतलब उस पर टकराने के बाद लौट आता है, साफ़ होता है, रुखरी नहीं होती है, ठीक है। और बताओ कि और ऐसा इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो कांच पर से मतलब टकराने के बाद आप इस लौट सकता है, आईना पर से लौट सकता है, साफ स्टील जो होता है एकदम चमकीला स्टील, जो गिलास उलास में चाहे चम्मच देखता होगा, चम्मच भी क्या चीज़ है? एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चाहे शांत पानी, कभी कभी में देखता ना होगा कि बाल्टी में पानी एकदम शांत हो गया है, उसमें अपना चेहरा देखेगा तो क्या होगा? तुमको वापस अपना चेहरा दिखाई देगा, ठीक है ना? तो ये सब एग्जाम्पल है, ये सब तरीका है, ठीक है ना? 3 तरह की सतह होती है, ठीक है ना? अब सतह कितने प्रकार की होती है झब्बू? मेरे झब्बू बाबू सतह कितने प्रकार की होती है? तो झब्बू बाबू सतह कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो आप झब्बू बताएगा। झब्बू देखो देखो देखो, झब्बू बता रहा है क्या चीज़ है? शाही आईना। शाही आईना मतलब साफ फोटो जैसे छवि बनना, ठीक है? मतलब एकदम साफ, एकदम स्मूथ, मतलब सरफेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं रे झब्बू? जैसे कि देखो क्या है? शाही आईना, मतलब एकदम चिकनी सतह होता है। दूसरा क्या चीज़ होगा? धुंधली सतह होता है, ठीक है ना? तीसरा क्या चीज़ होता है? खुरदरी दीवार। मतलब इस पे क्या चीज़ होता है? अब ये जो 3 प्रकार का जो सतह है ना, अब इस पे क्या होगा कि पहले वाले पे क्या होगा कि आईना पे प्रकाश पड़ेगा और उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, ठीक है ना? धुंधली सतह पे क्या होगा? धुंधली सतह पे धुंधली परछाई बनेगा। और खुरदुरी पे क्या चीज़ होगा? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे लाइट पड़ा, मान लो कि ये देखो ये बालू का ढेर है, अब इसमें क्या होगा? इधर इसमें लाइट पड़ा तो हो सकता है इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब पूरे सतह पे क्या कर रहा है? फैल जा रहा है, फैल जा रहा है, ठीक है ना? खुरदुरी सतह पे क्या है? इधर उधर रोशनी प्रकाश बिखर जाती है, छवि नहीं बनती है। कभी भी इस पे हम लोग का फोटो नहीं बन सकता है रे बाबू, फोटो नहीं बन सकता है, ठीक है? नहीं बनता है, ठीक है? साफ आईना में फ़ोटो बनता है, छवि बनता है, साफ फ़ोटो बनता है। धुंधली में थोड़ा बहुत बनेगा, ठीक है ना? धुंधली में थोड़ा बहुत बनता है,
बट अगर खुरदुरी का बात करें, दीवार का बात करें, तो उस पर हम लोगों का कोई भी पिक्चर और हम लोग का छवि, हम लोग का फ़ोटो नहीं बनता है। रोशनी इधर उधर बिखर जाता है तो कैसे बनेगा, छवि बनेगा ही नहीं। गांव की झपट परीक्षाएं, गांव की झटपट परीक्षाएं। बाल्टी में पानी ठहराओ, ऊपर से सूरज देखो, चेहरा और बादल दिखते हैं। और उसके बाद में तसला माज कर सिर पर लो, सामने पेड़ दिखने लगेगा। तो मतलब ये कुछ हम एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को, ताकि काफ़ी अच्छा से हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है ना रे झब्बू, मेरा झब्बू बाबू, ठीक है। अब इसका जैसे कि मान लीजिए कि आप तुमको फार्मूला रटना है, फार्मूला तुमको याद करना है, तो आप तुमको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है रे मेरा झब्बू, रटने की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखो सूत्र, चिकनी चीज़ सीधी लौटी रोशनी, मतलब जितना चिकना रहेगा ना उस पर रोशनी पड़ेगा सीधे लौट जाएगा, उस पर रोशनी पड़ेगा सीधे लौट जाएगा, रोशनी पड़ेगा सीधे लौट जाएगा, रोशनी पड़ेगा सीधे लौट जाएगा, रोशनी पड़ेगा सीधे लौट जाएगा। चिकनी सतह पे क्या होगा बाबू, इस पे क्या होगा, रोशनी पड़ेगा सीधे लौट जाएगा, रोशनी पड़ेगा सीधे लौट जाएगा, रोशनी पड़ेगा सीधे लौट जाएगा, रोशनी पड़ेगा लौट जाएगा चिकनी सतह पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग किस पे चलते हैं। देखो बाबू, हम लोग न्यूमेरिकल जो है ना काफ़ी सारा कराने वाले हैं, ठीक है ना। इसके लिए ज़्यादा तुम लोग टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल तो हम कराएंगे बाबू, और इतना मतलब कि तुम लोग को इंटरेस्ट आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, इतना मज़ा आएगा ना तुम लोग को कि हम बता नहीं सकते हैं। तुम लोग को पता नहीं चलने देंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं तुमको, और तुम लोग इतना आसान भाषा में तुम लोग सीख जाएगा। न्यूमेरिकल एकदम ढक ढक बनेगा तुम लोग से, जाके तब बोलेगा क्या सर क्या बोलते थे हमको कि न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल तो देखिए इतना आसान है, तब सर भी सोचेंगे कि हाँ बच्चा मेरा मेहनत किया है। और बच्चा मेहनत कहाँ कर रहा है, तो IIT फिबोन ईडू पर कर रहा है। यह एक मात्र चैनल है जो आप लोग को टॉपर बनाता है। बहुत टॉपर दिए हैं, 20 गो तो मेरा इंस्टीट्यूट का, और पता नहीं जो भी ऑनलाइन में बच्चा लोग पढ़ता था, तो सबसे कांटेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, ये हम लोग का निजी मामला होता है, उसको हम लोग बता नहीं सकते। जो मेरा है उसको बता सकते हैं, ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप प्रकाश का परिवर्तन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन हम लोग देख लिए। बुनियादी बात में क्या चीज़ होता है, जैसे सीधे समझ सकते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या चीज़ कहता है बाबू, प्रकाश का परिवर्तन के बारे में। देखो हम सोचे हैं कि तुम लोग को डायरेक्ट ऐसे ही बता दे, बट नहीं, सोच रहे हैं ना कि कुछ तुम लोग को हम लोग अथी भी लिखा देते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या चीज़ होता है, प्रकाश का परिवर्तन लिख दे रहे हैं। जैसे दर्पण पे आप पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश जो है वो परिवर्तित कर देता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होता है ना बाबू, देखो प्रकाश का परिवर्तन अभी हम लोग पढ़े हैं, मतलब आपतित आने वाला प्रकाश की किरणें चली जाती है टकराने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। मतलब सतह से टकराने के बाद फिर वापस चल जाना, मतलब इधर नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, इसी सतह पे टकराने के बाद इधर में ही लौट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। अब इसमें क्या चीज़ है ना, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ है कि पहले वाला ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, कि प्रकाश से क्या हो गया, प्रकाश से जैसे कि देखो इधर से आया लाइट, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, इधर से लाइट पड़ेगा और इधर भी चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। मतलब क्या, प्रकाश एक माध्यम से या दूसरे माध्यम में चला गया। ये क्या चीज़ है मेरे बच्चों, ये क्या है, माध्यम, ये क्या है, माध्यम है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक प्रकार का माध्यम है। क्या जब्बू है, उठो, झब्बू है ना, सो जाता है बाबू, सो मत झब्बू, कुछ करना है, मतलब बोला नहीं जाते हैं।
हार तभी होती है जब मान लेते हैं, हार तभी होती है जब मान लेते हैं, और उसी प्रकार जीत तभी होती है जब ठान लेते हैं। तो झब्बू तुमको ठानना है। तो देखो क्या चीज़, आप प्रकाश का, अब हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग देखें कि प्रकाश इधर से आया, ठीक है, प्रकाश इधर से आया और इधर से आया और इस माध्यम में चला गया, इधर से आया इस माध्यम में चला गया, इस माध्यम से आया इस माध्यम में चला गया, मतलब एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में चला गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ नियम था, ठीक है ना। इसका नियम था क्या चीज़ बाबू, कि प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिए थे। उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन का कुछ नियम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का अपवर्तन के नियम को क्या बोलते हैं। तो ये जब्बो, तो ठीक है। और परावर्तन में हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे दो नियम है ना, एक में क्या चीज़ हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक में क्या चीज़ होता है, एक में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा में क्या चीज़ हो गया, दूसरा में हो गया आपतित किरण तथा अभिलंब एवं परिवर्तित किरण। सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या कि इसमें क्या चीज़ देखे बाबू, देखो ये जो एग्जाम्पल दिए थे ना, ये आ रहा है इधर चला जा रहा है, मतलब ये जिस कोण पे आ रहा है θ1 पे, ये ठीक θ2 पे चला जा रहा है। और इस पे एक अगर हम लोग लंब डाल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या चीज़ है, लंब है। तो ये सारे सभी क्या चीज़ हैं, अरे ये सभी क्या चीज़ हैं, सभी एक ही समतल में है। सभी क्या चीज़ हैं, सभी एक ही समतल में। एक ही समतल मतलब क्या, सभी क्या चीज़ है, ऊपर में है, सभी ऊपर में है, मतलब एक ही समतल में है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम था, ठीक है ना। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, कल न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम का आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तक आज जो पढ़ाए हैं उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में कुछ नहीं सोचना है बच्चों, ठीक है ना। पीडीएफ मैं खुद आप लोगों को दे दूँगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे झब्बू कोई नहीं होता है, न यहाँ पे रेंचो कोई होता है। मैं अक्सर पढ़ाने के समय में 2 कैरेक्टर लेता हूँ, जिसमें झब्बू और रेंचो है। और देखिए आप लोग जितना आसानी से पढ़ने का, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि किस लैंग्वेज का प्रयोग करूँ कि आपस में आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर सकेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये सब कुछ वर्ड यूज़ करता हूँ।
आप लोग को मज़ा आते रहना चाहिए, मज़ा लगा के पढ़िए। काफ़ी आसान शब्दों में हम PDF बनाए हैं और आप लोग को पढ़ाएंगे समझाएंगे भी, ठीक है ना। इससे पहले हम पूरा बैच को इंग्लिश मीडियम में लेते थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम लेना नहीं है। और चलिए कोई बात नहीं है, तब तक के लिए थैंक यू। अरे हाँ, बट एक चीज़ है कि आप लोग है थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसलिए कि नेक्स्ट टॉपर आप ही अकेले नहीं बनिएगा, आप अपने दोस्त को भी टॉपर बनाइए। सच्चा दोस्त वही है कि अपना दोस्त का भी मतलब सहायता करे, ठीक है ना। बच्चों तब तक के लिए बाय, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय रेंचो।